Goshing Maraba, Goshing Maraba, Goshing Maraba. ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे वैष्णवे नमः। तेजोसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोसि ओजो महिधे पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतम् अधिनाश्याम शरदशतम् भूयश्च शरदशता ॐ शं नो मित्रसंवरुणः शं नो भवद्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पते शं नो विष्णु रुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ते मोरया। ॐ गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ॐ गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो
गणपति बप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः। सिद्ध विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः। सिद्ध विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्ध विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। सिद्ध विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। सिद्ध विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। सिद्ध विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। रघुनंदन राघव राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन दोस्तों, हमारा जो ऑल इंडिया हावर का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के जरिए हम सभी धर्मों से संबंधित जो भी आध्यात्मिक कार्यक्रम है उसको हम प्रस्तुत करते हैं। इसी क्रम में अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में समर्पित दो पंक्तियां भजन आपकी सेवा में प्रस्तुत है। बालम ये मत जानियो कि तुम बिछड़त मोहे चैन।
जल बिन माछरी तड़पत हूँ दिन रैन। तुम तो हुई गवा, तुम तो हुई गवा, गुलरी के फुलवा बलम आए। तुम तो हुई गवा, गुलरी के फुलवा बलम आए। तुम तो हुई गवा, गुलरी के फुलवा बलम आए। तुम तो हुई गवा, गुलरी के फुलवा बलम आए। तुम तो हुई गवा, गुलरी के फुलवा बलम आए। तुम तो हुई गवा, गुलरी के फुलवा बलम आए। तुम तो हुई गवा, गुलरी के फुलवा बलम आए। तुम तो हुई गवा, गुलरी के फुलवा बलम आए। तुम तो हुई गवा, गुलरी के फुलवा सबके साजन हाथ से, सबके साजन हाथ से लौटे घर की ओर। सबके घर की ओर, लौटे घर की ओर। लेकिन तुम्हारी आज तलक साँझ भरी ना हो। लेकिन तुम्हारी आज तलक शाम भरी ना हो। कि मोरे रो रो के बही गए नयनवा बलम, मोरे रो रो के बही गए नयनवा बलम है। तुम तो हुई गवा, गुलरी के फुलवा बलम है। तुम तो हुई गवा, गुलरी के फुलवा बलम है। तुम तो हुई गवा, गुलरी के फुलवा बलम है। तुम तो हुई गवा, गुलरी के फुलवा बलम है। तुम तो हुई गवा, गुलरी के फुलवा बलम है। मैं जो निकली द्वारे से पड़ गई दुख की धूल। निकली द्वार से पड़ गई दुख की धूल। रह गई कौड़ी काम का हीरा जैसन रूप। रह गई कौड़ी काम का हीरा जैसन रूप। मोरा रो रो के कि मोरा माटी माँ मिल गए जो बनवा बलम। मोरा माटी माँ मिल गए जो बनवा बलम। अरे तुम तो हुई गवा, गुलरी के फुलवा बलम है। तुम तो हुई गवा, गुलरी के फुलवा बलम है। तुम तो हुई गवा, गुलरी के फुलवा बलम है। तुम तो हुई गवा, गुलरी के फुलवा बलम है। तुम तो हुई गवा, गुलरी के फुलवा बलम है। तुम तो हुई गवा, गुलरी के फुलवा बलम है। जब से बिछड़े साजना पल भर नाही चैन। साजना पल भर नाही चैन। तूने घरवा बैठ के रोवत हूँ दिन रहे। तूने घरवा बैठ के रोवत हूँ दिन रहे। मोरी भैया के डस गए कंगनवा बलम। मोरी भैया के डस गए कंगनवा बलम। अरे तुम तो हुई गवा, गुलरी के फुलवा बलम है। तुम तो हुई गवा, गुलरी के फुलवा बलम है। तुम तो हुई गवा,
सुन सुन मोरे नैन के फूट गए सब तार, सुन मोरे नैन के मोरे अंगना में बरसे में घनवा बलू, मोरे अंगना में बरसे में घनवा बलू, आए तुमको ही गवा कुलरी के बुलवा 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 बलम बादशाही मरावा। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम, भगवान बुद्ध की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हमारा जो अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म है, ये सर्वधर्म समभाव से ओतप्रोत है। हम सभी धर्म के पेशवाओं को नमन करते हैं, हम सभी धर्म के अवतारों को प्रणाम करते हैं। हम हमारे लिए हमारे भगवान श्री राम भी पूज्य हैं, हमारे लिए पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी पूज्य हैं, और जितने भी दीन धर्म इस धरती पर भगवान की तरफ से भेजे गए हैं, उन सभी धर्म के पेशवाओं को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। हमारा अल्लाह टीवी का जो प्लेटफॉर्म है, ये पूर्णतया आध्यात्मिक है। हम किसी दीन और धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। हमारा संबंध दुनिया के किसी भी राजनीतिक या किसी भी तरह के संगठन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ ईश्वर के भक्त हैं और ईश्वर की भक्ति सिखाते हैं। हमारा उद्देश्य सारी इंसानियत के दिलों को भगवान के नाम से जागृत कर देना, हर मजहब के लोगों को उनके धर्म समुदाय के मुताबिक जो भगवान ईश्वर अल्लाह का जो नाम है, उस नाम से इंसानियत के दिलों को रोशन करना, यह हमारे अल्लाह टीवी का पैगाम है। सबके दिलों में भगवान का नाम आ जाए, सबका दिल रोशन हो जाए, सारी इंसानियत बाहर की ओर उन्मुख न होकर अंदर की तरफ इंसान उन्मुख हो जाए, उसका रुख
इंसानियत के दिलों का जो रुख है वो ईश्वर की तरफ हो जाए, सारी इंसानियत भगवान से जुड़ जाए और भगवान के अ, नजरों में सारी इंसानियत भगवान की नजरों में आ जाए। जैसा कि हमारे भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज फरमाते हैं कि जैसे आसमान में तुम चमकता हुआ सितारा देखते हो, उसी तरह ईश्वर भी तुम्हारे चमकते हुए दिलों को देखता है। लिहाजा हमारा जो अल्लाह टीवी का प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी इंसानियत के दिलों को चमकाने का मुहिम छेड़ा गया है और ये भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही के कर कमलों द्वारा स्थापित है और हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर के कर कमलों द्वारा संचालित हो रही है। हम किसी से नफरत नहीं करते हैं, हम सारी इंसानियत से प्रेम करते हैं और सारी इंसानियत को हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करते हैं, आप आए और ईश्वर प्रेम को प्राप्त करें। ईश्वर का प्रेम प्राप्त करने का एक आसान तरीन तरीका हमारे भगवान सदगुरु द्वारा बताया जा रहा है। भगवान के प्रेम में जाने के लिए ये धरती पर ये पहली बार इस तरह का अनोखा अभियान इंसानियत के कल्याण हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। आप किसी भी धर्म में हैं, हमारे भगवान सदगुरु, हमारे भगवान कल की अवतार सरकार गौहर शाही का फरमान है, यदि आप किसी भी धर्म में हैं परंतु ईश्वर के प्रेम से वंचित हैं, इनसे वह बेहतर है जो किसी धर्म में नहीं है किंतु ईश्वर प्रेम रखते हैं। प्रेम का संबंध दिल से है। जब दिल की धड़कन के साथ ईश्वर का नाम राम हो या अल्लाह अगर मिलाया जाता है तो वो खून द्वारा नस नस में पहुंचकर आत्माओं को जगाता है। फिर आत्माएं ईश्वर के नाम से तृप्त होकर ईश्वर प्रेम में चली जाती है और इसी दिशा में हमारा अल्लाह टीवी से जो अभियान छेड़ा गया है, पूरी इंसानियत को उसके धर्म में निहित जो भगवान का ईश्वर का नाम है, उस नाम से इंसानियत के दिलों को जागृत करना, चमकाना, ये सरकार गौहर शाही का काम है। जब आपका दिल सितारों की मानिंद चमक उठेगा, जिस तरह चमकता हुआ सितारा आपको दिखाई देता है, उसी तरह आपका दिल भी ईश्वर को दिखाई देगा। दोस्तों, ये तब होगा जब आप अंदर की तरफ उन्मुख होंगे, जब आप अपने को पहचानने की कोशिश करेंगे, आप अपनी पहचान ढूंढेंगे, तब जो है आप अपने दिल को चमका पाएंगे, तब आप भगवान का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर पाएंगे। मित्रों, सनातन जमाने से हमारे ऋषि महर्षि, हमारे जो विद्वान वर्ग हैं, तकरीबन सारे धर्मों के लोगों को, जितने भी ज्ञानी महापुरुष रहे हैं, सब लोगों ने अंतर्मुखी होने का संदेश दिया है। ईश्वर प्राप्ति के लिए अंतर्मुखी होना जरूरी है, लेकिन अंतर्मुखी होने का तौर तरीका पूरी इंसानियत में ये जो है ये सर्वविदित है कि अगर भगवान को पहचानना है तो खुद को पहचानना पड़ेगा, आपको अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, फिर आप अपनी पहचान ढूंढ पाएंगे।
और अपने को ढूंढना, अपने की पहचान करना, स्वयं का पहचान करना, स्वयं का अध्ययन करना, यही अध्यात्म है। कोई भी आध्यात्मिक पुरुष अगर अध्यात्म के रास्ता में जब वो चला है, तो उसका जो है पहला सबक, पहला ज्ञान गुरु के द्वारा यही मिलता है। अगर तुम परमपिता परमेश्वर की तरफ जाना चाहते हो, तो तुम अपनी तलाश करो, अपनी खोजो, स्वयं में ढूंढो, स्वयं अंतर्मुखी हो जाओ। लेकिन ये बात सर्वविदित है, लेकिन इसका तरीका सर्वविदित नहीं है। ये यह बात सर्वविदित है। सारे धर्मों के लोग, सारे संत महात्मा, हर मजहब के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सारे मजहब के संत महात्मा ऋषि महर्षि सब लोग जो है यही कहते आए कि तुम अपने को पहचानो, अपने अंदर झांको, अपने अंदर डूबो, है ना, स्वयं को पहचानो, फिर रब को, ईश्वर को, प्रभु को, भगवान को पहचान पाओगे। लेकिन यह बात ही सर्वविदित है, ये टेक्नोलॉजी सर्वविदित नहीं है कि अपने अंदर कैसे जाएंगे, है ना, अपनी पहचान कैसे करेंगे। ये चीज जो है, ये टेक्नोलॉजी, यह जो है ये सर्वविदित नहीं है। क्यों? तो ये काम ही बहुत जटिल है। बहुत लंबे चौड़े प्रवचन तो दिया जा सकता है, और किताब काफी याद करके आप कुरान याद कर लें या पुरानी याद कर लें, तो ये आप कंठस्थ कर सकते हैं। लेकिन अपने घर में जाने की जो है चाबी आपको नहीं मिलेगा, न कुरान से, न पुराण से, न वेद से। यही कारण है कि वेद और कुरान तो दुनिया में बहुत पढ़ी गई, पढ़ा जा रहा है, कंठस्थ भी किया जा रहा है, हिफ्ज भी किया जा रहा है, लेकिन अपनी तलाश कर नहीं पा रहा है। क्यों? तो ये काम जो है ये दुर्लभ रहा है, और इंसान का लक्ष्य ही यही है, शिक्षा का उद्देश्य यही है। आप शिक्षा मदरसे में ग्रहण करें या आप शिक्षा गुरुकुल में ग्रहण करें, आपकी शिक्षा का उद्देश्य मात्र यही है कि आप स्वयं को जानें। अब स्वयं में जाने के लिए तरह तरह के लोग जो है रास्ते बताए हैं, बहुत उत्कृष्ट किस्म के रास्ते भी बताए गए हैं। हर धर्म के, हर पंथावरी में तमाम सारे ऋषि महर्षि, बड़े बड़े विद्वान गुजरे हैं, और ये अंदर अपने जाने का रास्ता भी बताए हैं। लेकिन हमने देखा कि कोई रूट चार्ट किसी ने नहीं किया अंदर समाने का, अपने को जानने का, है ना, अपने अंदर घुसने का, अपने अंदर मंजिल ढूंढने का कोई रूट चार्ट किसी ने नहीं दिया है कि नहीं। कोई ऐसा ये जो है सार्वजनिक रूट चार्ट नहीं दिया। अगर किसी ने दिया भी तो कहा नहीं नहीं यही मार्ग है, अगर तुम हिंदू हो तो इसी हिंदू मार्ग से चलो, अगर तुम मुसलमान हो तो इसी मार्ग से चलो, यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं, इसके अलावा अपने अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो गुरुओं ने क्या किया, हिंदू के गुरु भी अपना ही अपने धर्म के मुताबिक एक रास्ता बताया, तो बस इसी रास्ते से जाओ, है कि नहीं। वो रूट चार्ट दिया भी तो वही दिया, तो बस यही है, इसके अलावा कोई रूट चार्ट नहीं है। मुसलमान भी अपना जो है पीर पैगंबर तमाम गुजरे, सब लोगों ने अपना अपना रूट चार्ट दिया कि ऐसे ऐसे जाओ, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं। अब वो अगर रूट चार्ट जो है कोई सूफी फकीर दिया इस्लाम में, तो उस रूट चार्ट से कोई हिंदू नहीं जा पाया। अगर कोई हिंदू संत जो है कोई रूट चार्ट दिया है ना, अपने अपने की स्वयं की तलाश करने वाला, तो उस रूट चार्ट पर वो मुसलमान नहीं चल पाया, है ना। क्यों नहीं चल पाया? तो तमाम सारे शर्त भी लग गए। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बताया, तो वो क्या था कि अगर उस रास्ते पर जो रास्ता बता रहे हैं ईश्वर तक, अल्लाह तक पहुंचने का, तो एक हिंदू के लिए मजबूरी ये होगा कि जब तक वो कलमा नहीं पड़ेगा तब तक उसमें उस रास्ते पर चलेगा नहीं, है कि नहीं। इसीलिए यही हुआ दुनिया में कि जब सूफियों का दौर जब चला,
तो होता क्या था, जब वो गैर मजहब के लोग जब सूफी के पास जाते थे, जैसे गौस और ख्वाजा जैसे बुजुर्ग हस्तियां गुजरी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पाए के बुजुर्ग थे और ये ईश्वर के मित्र थे, लेकिन इनके पास जो रूट चार्ट था सिर्फ उसी मजहब के लोगों के लिए था, दूसरे के लिए नहीं था। अगर कोई हिंदू या सिख या ईसाई अगर जाता है उस सूफी बुजुर्ग के पास, तो कहेगा मेरे पास यही रास्ता है, अगर कलमा पढ़ना है तो पढ़ो, तब तो जा पाओगे, वरना नहीं जा पाओगे, है कि नहीं? तो इसके चक्कर में बहुत सारे जो है ये जो है बहुत सारे गैर धर्म के लोग इस्लाम में दाखिल हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है, भगवान के लिए कुछ भी किया सकता है कि नहीं? लेकिन उनके पास ये ईश्वर तक तो पहुंचा दिया कलमा पढ़ा के, लेकिन जमाने के सामने एक बदरिशन ये हो गया कि आपने हिंदू से मुसलमान बना दिया। वो तो अल्लाह पाया, पाने वाला पाया, लेकिन जहां से पाने वाला गया वो तो गुमराह हो गया ना। वो कौन गुमराह हो गई, वो कौन असंतोष में आ गया कि मेरे दीन और धर्म को आप नहीं कर दिया, है कि नहीं? अरे मर्द तो तब माना जाता कि आप हिंदू के संत हो या मुसलमान के संत हो, आप किसी भी दीन और धर्म को बिना आपके दीन और धर्म के कलमा पढ़ाए आप उस ईश्वर तक पहुंचा दे, अपना पता बता दे, उसका पता बता दे चला को, है कि नहीं? तब न बड़ी बात होती। तो अब तक तो यही हुआ है, उधर के लोग आकर्षित करके उधर बुला लिए, इधर के लोग आकर्षित करके इधर बुला लिए। एक कौम कहा कि मेरी कौम कम हो रही है, दूसरा कहा कि मेरी कम हो रही है ना? एक ने कहा कि हम बहुत बड़े हैं, दूसरे ने कहा हम बहुत बड़े हैं, है ना? और इस तरह दुनिया में ये फसाद का जरिया होता रहा, अपना पता भूल गया, दूसरे से लड़ाई शुरू हो गया, और ये लड़ाई आज तक होती आ रही है। स्वयं को पहचानना इंसान की जिंदगी का मकसद है, और इस मकसद को पूरा करने के लिए धर्म आड़े आया है, हमेशा धर्म आड़े आता है। अपने को पता बताने वाला अगर सूफी कोई इस्लामी बुजुर्ग है तो मजबूरी है कि उसकी कलमा पढ़ेंगे, फिर वो हमको आध्यात्मिक प्रलाभ अता करेगा, इसलिए कि उसके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। वो देगा तो उसी रास्ते से देगा जब तक कलमा नहीं पढ़ाएगा, है कि नहीं? और इधर भी सनातन धर्म के भी ऋषि महर्षि जो गुजरे हैं, अगर इनके पास भी अगर कोई मुसलमान या सिख या ईसाई यहूदी आता है और इनके मार्ग से ईश्वर तक जाना है, ये अपना मार्ग इनका है। जब तक ये अपना नहीं बनाएंगे, तिलक चंदन और ये जो है ये नहीं कराएंगे, हम मंत्रों का जाप और अनुष्ठान नहीं कराएंगे, तब तक अपने पहचान नहीं कराएंगे। इनके लिए मजबूरी है, लिहाजा भगवान की तलाश भूलकर, अपनी तलाश भूलकर लोग धर्म के झंझट में पड़ गए, है कि नहीं? इसी दिन और रात के लिए, ये जो है इसी दौर के लिए, जब धर्म वाले आपस में लड़ जाएंगे, अपनी अपनी वर्चस्व को स्थापित करने में लगेंगे, भगवान का रास्ता भूल जाएंगे, बस धर्म रह जाएगा, धर्म की लड़ाई रह जाएगी, भगवान किसी को मिलेगा नहीं। वो दौर कलयुग का दौर है। इस दौर में सरकार को हर्षाई काल की अवतार का आगमन हुआ है, और सरकार को हर्षाई के दौर में चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो या चाहे ईसाई, वो उनके सामने किसी भी दीन और धर्म का कोई कलमा नहीं पढ़ाना है, कोई शर्त नहीं है, किसी भी धर्म के लोग के लिए कोई भी शर्त नहीं है। अगर कोई हिंदू है तो राम राम, उसका भगवान का नाम राम है, तो राम राम करके ही राम तक पहुंच जाओगे। अगर मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह करते करते अल्लाह तक पहुंच जाओगे। अब ये सरकार गौरशाही बता रहे हैं, आ जाओ मैं तुमको तरीका बता रहा हूं, तू अपने ही दीन और धर्म में रहकर तुम अपने प्रभु तक पहुंच जाओगे, है कि नहीं? प्रभु तक पहुंचने के पहले तुमको अपना द्वार खोलना होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर और मस्जिद में सब तेरे अंदर है, ये बात सर्वविदित है कि सब तेरे अंदर है, लेकिन कोई नहीं बताया कि किधर है, कोई नहीं बताया कि किधर है कि नहीं? बताया तो कौन? आखिरी में सार्वभौम
सामूहिक रूप से सारी इंसानियत के लिए सबको एक ही रास्ता चलाया, कहा कि आ जाओ, तुमको हिंदू से मुसलमान नहीं बनना है, तुमको कलमा नहीं पढ़ना है, तुमको वही पहुंचाएंगे जहां एक कलमा गो जाता है। तू अगर सिख है तो सिख रहो, मुस्लिम है तो मुस्लिम रहो, हिंदू है तो हिंदू रहो। ये जाति और धर्म बदलने से भगवान नहीं मिलता है, भगवान दिलों से मिलता है। दिलों की सफाई करो, अंदर जाओ, अपनी सफाई करो, अपने को जानो, अपने अंदर के दरवाजे खोलो, फिर अंदर प्रवेश करो, फिर वहां तुमको पता चलेगा कि हम तो न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, हम क्या है, भगवान वाले हैं, ईश्वर वाले हैं, हमको ईश्वर से मतलब है। तो ये जाति और धर्म का झगड़ा, ये हमारे ये ऋषि महर्षि, ये जो है जितने ये जो है धर्मावलंबी लोग हैं, है ना, तथाकथित धर्मावलंबी हर धर्म में है, किसी एक धर्म की बात नहीं है, सारे धर्म के धर्मावलंबी अपना पता भूल के दूसरे के पता के चक्कर में पड़े हुए हैं। जब तक हम दूसरे के पता ढूंढेंगे तो हमको अपना पता नहीं मिलेगा। क्यों? हम अपना पता जानते ही नहीं, हम दूसरे का पता के चक्कर में, वो कहाँ जाता है, क्या खाता है, कैसे रहता है, कैसे जीता है, कैसे मरता है कि नहीं? तो अपना पता चाहिए, अपने पता को ढूंढना और अपना पता को ढूंढना, ये बहुत बड़ा जंग है, बहुत बड़ी मुश्किल काम है। ये छोटा काम नहीं है, कह देना बहुत आसान है, लेकिन ये जो है, ये छोटा शब्द है, लेकिन ये इसको क्रियान्वयन करना बहुत मुश्किल है। स्वयं एक छोटा सा शब्द है, यह सुनने और बोलने में बहुत आसान है, लेकिन समझने में पूरा जीवन काल लग जाते हैं कि ये जो है स्वयं क्या है, खुद को जानना। फिर भी बड़े बड़े विद्वानों के समझ में नहीं आता। लौकिक और पारलौकिक जीवन की सफलता के लिए दूसरे को समझने के बजाय खुद को समझना अति आवश्यक है। दुनिया के सारे धर्मों को मानव कल्याण करने में आज भी असफलता हाथ लगी है। कोई भी धर्म इस समय अपने पूरे जोर शोर आबोताब में नहीं है कि अपने धर्म के बनाए हुए नियम कानून पर चलाकर आसानी से आवामुन्नास को, आम इंसानियत को भगवान तक पहुंचा दे। अब वो धर्म जो है, अब कोई धर्म इस समय बचा नहीं है अपने मूल रूप में, सब में बिगाड़ पैदा हो चुका है। और धर्म का मूल सार तत्व है इंसान के अपने का पता बताना, और यह काम धर्मावलंबी छोड़ दिए, दूसरे का पता बता रहे हैं। यह धर्म मानव कल्याण के लिए बनाया गया, लेकिन आज मानव विनाश का कारण बन चुका है। धर्म के नाम पर जगह जगह कटारें चल रही हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में जो है कटारें चल रही हैं। धर्म की शिक्षाओं में स्वयं की अवधारणाओं को छोड़कर दूसरे के समझने की अवधारणा का ये जो है वर्चस्व स्थापित ये जो है कर दिया गया है। तो अपने और न देखो, दुनिया की तरफ से। लिहाजा आज कोई भी धर्म अपने पूरे आबोताब में नहीं है, नफरत का कारण बन चुका है। स्वयं की अवधारणा को छोड़कर धर्मावलंबियों ने मनगढ़ंत तथा ये जो है कथा कहानियां बना के, है ना, और उलझा कर रख दिए हैं। धर्म के उन पहलुओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है जिससे समस्त संसार में किसी एक धर्म का वर्चस्व स्थापित हो, एक धर्म के धर्म या धर्मावलंबियों का वर्चस्व स्थापित हो, ये काम किया जा रहा है। हालांकि सभी धर्मों के मूल में एक ही बात यह है, एक ही बात स्थित है। वो क्या है? स्वयं की पहचान, स्वयं को जानना, यानी स्व के साथ साक्षात्कार का होना। ये सारे धर्मों का मूल है, लेकिन हमारे धर्मावलंबी इस मूल बात से हटाकर दुनिया को वर्चस्व की लड़ाई में जो है लगा दिए। आज सांप्रदायिकता की जो विभत्स घटनाएं हो रही हैं, इसका एकमात्र कारण धर्म नहीं, धर्मावलंबी हैं।
धर्म नहीं है। धर्म के मूल में तो शांति, प्रेम और अहिंसा है। लेकिन इन धर्मावलंबियों का जो जो ये रुख है, ये बदल चुका है। जो स्व के साक्षात्कार की जगह पर दूसरे की साक्षात्कार में लगे हुए है कि नहीं? दूसरे की साक्षात, हालांकि ऐसी बात नहीं, कुछ एक ऐसे संत हैं, हजारों में कोई एक ऐसा संत और धर्मावलंबी है जो ये जो है अपने आश्रमों में ये ऐलान करते हैं कि हमारे पास कोई भी इंसान किसी भी दीन और धर्म का जो है निंदा नहीं करेगा। वो कुछ एक लोग हैं जो वास्तव में ईश्वर के प्रेमी है और ईश्वर के मित्र हैं। वो लोग कभी भी किसी भी धर्म का निंदा अपने सामने बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बोध हो चुका है कि ये ईश्वर हमारा भी है और तुम्हारा भी है कि नहीं? ईश्वर, अल्लाह, राम, ये सब एक ही ज्योति का नाम है कि नहीं? तो कुछ एक लोग हैं, लेकिन बहुतायत में हमारे धर्मावलंबी जो है स्व के साक्षात्कार न करके आप पर का साक्षात्कार में लगे हुए हैं, है कि नहीं? अब ये स्व का साक्षात्कार जो है ये भी तीन तरह का होता है। एक सामाजिक स्व होता है और अधिकांश हमारे विद्वान वर्ग सामाजिक के स्व में लगे हैं, यानी स्वयं की पहचान समाज में कराना, है कि नहीं? ये भी जो है आत्म साक्षात्कार का एक रूप है ये भी, लेकिन ये प्रिमिटिव है। पहला अवस्था है कि पहले समाज में अपनी लोग छवि बनाते हैं, अपना जो है अपने गुण धर्म की पहचान कराते हैं। उसके बाद से भौतिक स्व एक होता है और तीसरे दर्जे का जो स्व है यानी अपने अंदर जाने का, वो है आध्यात्मिक स्व। और इंसान का जो लक्ष्य है वो आध्यात्मिक स्व होना चाहिए, यानी मनुष्य को स्वयं की पहचान अर्थात स्व के साथ साक्षात्कार उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। इंसान, यह हमारे वेदों में जो पुरुषार्थ बताया गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है कि नहीं? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म को आप जिस भी धर्म में आपने धर्म को धारण किया, धर्म पर चल के आप जो है अर्थ करेंगे, अर्थ की आप कमाएंगे और उससे आपके अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर जीवन दिनचर्या आप बिताएंगे, है ना? उसके बाद से आपको शादीशुदा करना है, पितृऋण मातृऋण से भी आपको उतारा होना है। उसके बाद से आपका पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष पहुंचना। मोक्ष के लिए आपको जब कमर कसेंगे तो मोक्ष के रास्ते में पहला कदम आपका क्या है? स्व पहचान, यानी स्व साक्षात्कार, अपने अंदर जाना। अब अपने अंदर जाने और अपने अंदर आने का सब लोगों ने तो बता दिया कि अपने को खोजो भगवान मिल जाएगा, अपने को खोजो ईश्वर मिल जाएगा, लेकिन किसी ने विधिवत रूट चार्ट नहीं दिया। दिया भी तो एक अपना शर्त लगा दिया कि तुम हिंदू हो तो मियाँ हो जाओ, तब तो तुमको ये रूट चार्ट देंगे, अन्यथा तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन अब इस दौर में सरकार गौहरशाही काल की अवतार इमाम बेदी, वो उदखिल समावेल मैत्रेय बुद्धा तीर्थंकर, वो फारकरित कंफोर्टर जिनको किताबों में कहा गया है, जब वो हस्ती आएगी तो किसी भी दीन और धर्म को अदला बदली करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा तुम जहां भी हो सब सही है, सब भगवान का बनाया हुआ है, सब भगवान के पुजारी हैं, सब भगवान के बनाए हुए हैं, तुम वहीं रहो, ये मंत्र ले लो। क्या? तो तुम अपने भगवान का नाम मुझसे ले लो। किससे? सरकार गौहरशाही से। और वही नाम एक न एक दिन तुमको तुम्हारा स्व साक्षात्कार करा देगा और तुमको ईश्वर तक पहुंचा देगा। ये सार्वजनिक रूप से सरकार गौहरशाही इस दौर में। इसलिए अब धर्म का झंझट छोड़ो, अब किसी भी धर्म से किसी भी धर्म की तुलना ना करो।
अब सारे धर्मों में बिगाड़ पैदा हो गए, एक दूसरे के बिगाड़ को उंगली दिखाते रहोगे, आपस में लड़ते रहोगे, तुम पुरुषार्थ कब करोगे? तुम अपना ये स्व साक्षात्कार कब करोगे? धर्म अर्थ काम मोक्ष, तुमको तुम्हारा लक्ष्य मोक्ष है, तुमको मोक्ष कैसे मिलेगा? अब इस दौर में धर्म का झंझट छोड़ के कल्कि अवतार के चरणों में समर्पित होके और आप अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष अपने पुरुषार्थ को पूरा करें। जी और इस यहां तक पहुंचाने के लिए आनन फानन में किसी जमाने में जंगल में जाके अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए योगियों ने अपने को इतना तार दिया था, जिस्म पर घास भूस जम जाते थे। जी है ना? आम दाना त्याग के फल फलाहार पे पत्तियां खा खा के उम्र लोगों ने गुजारा अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए कि हमारा मन पर नियंत्रण हो जाए। तो ये काम क्यों किया गया? ये जो है जंगल का रुख लोगों ने क्यों किया? इसलिए किया कि स्वयं का अंदर जाने का जो अपने अंदर प्रवेश है, उसका पहला द्वार आपका आसुरी आत्मा है, जो आपके मन पर आपका अपना आधिपत्य बना के रखा है। ये हर इंसान के साथ वो शैतानी एक ऐसी आत्मा है जो आपके पैदा होने के साथ ही आपके साथ लग गई, जो आपके नाभि में अवस्थित है, जिसको हमारे मुसलमान भाई शैतान कहते हैं, हमारे हिंदू सनातन भाई उसको असुर कहते हैं। ये सुर और असुर की लड़ाई दरअसल ये आध्यात्मिक है, लेकिन लोगों ने इसको व्यापार बना के रख दिया, सुर और असुर में जात भेद में बांट के, और लोगों ने नफरत फैला के रख दिया। दरअसल सुर और असुर का यही मतलब है, अंदर जो नाभि आत्मा छुपा है उसी से पनाह मांगने के लिए हमारे ऋषि महर्षि जंगल झाड़ी और पहाड़ों में जाके छुप गए। वहां जाके जो मन को कहता था तू ये जो है तू ये मीठा खा ले, ये शहद खा ले, ये पकवान खा ले, है ना? तो ऋषियों ने सोचा कि ना घर में रहेंगे ना पकवान की खुशबू आएगी, ना मेरा शैतान कहेगा तुम खा लो, लिहाजा मेरे मन पे नियंत्रण हो जाएगा, है कि नहीं? ये काम क्रोध लोभ मोह का जो संसार ये बिछा हुआ है मेरे सामने, ये मेरी आसुरी आत्मा के जरिए इसकी बदौलत ये सब हो रहा है, ये करना पड़ रहा है। लिहाजा ऋषियों ने क्या किया कि अपने अंदर घुसने का पहला दरवाजा पाया, वो आपका आसुरी आत्मा, वो हमारे मुसलमान भाई उसको नफ्स कहते हैं। हर इंसान के साथ नफ्स लगा हुआ है, तो उस नफ्स का अपने अंदर जाने का पहला दरवाजा नफ्स है, उस दरवाजा को आपको तोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? अब ये दरवाजा जो है नफ्स का दरवाजा, हमारे ऋषि महर्षि और ज्ञानी और क्या क्या लोग गुजरे हैं, सारे लोग इसी से लड़ते लड़ते तो किसी की उम्र गुजर गई, कोई रास्ते में मर गया, कोई इक्का दुक्की कोई पास हुआ, है कि नहीं? हाँ, उसके बाद से मन पर नियंत्रण का प्रवचन दुनिया वाले जो है विद्वान वर्ग दे रहे हैं, ऐसे करो आंख बंद करो मन पर नियंत्रण हो जाएगा। इतना आसान नहीं है मन पर नियंत्रण होना। जो आंख बंद करके और सांस खिंचवा के जो मन पर नियंत्रण करवाते हैं, वो दुनिया के देखने में मन पर नियंत्रित आदमी लगता है, दुनिया को दिखाया जा सकता है कि मैं मन पर नियंत्रण कर लिया हूं, होता नहीं है। ये तमाम तरह के नजीर इस दुनिया में इस दौर में देखे जा सकते हैं कि ऋषि महर्षि साधु महात्मा क्या क्या कहला गए, लेकिन मन पर नियंत्रण है नहीं, इसलिए कि वो घी रोटी खा खा के मन पर नियंत्रण नहीं होता है। मन पर नियंत्रण करने के लिए जंगल झाड़ी पकड़ के ये पत्ते खा के तब जो है मन पर नियंत्रण लोगों ने किया है। अब मन पर नियंत्रण का सीधा रास्ता लोग समझते हैं कि बस आंख बंद करके सांस खींचेंगे मन पर नियंत्रण हो जाएगा। साधु संत बड़े बड़े ऋषि महर्षि कहला दिए, उसके बाद से पता चला कि बलात्कार के केस में पकड़ा गए, तब तो पता चलता है अरे इसका तो मन पर नियंत्रण नहीं था, है कि नहीं? मन पे नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है।
वो मन पे नियंत्रण कैसे होगा? वो दरवाजा, पहले दरवाजा है आपका नाभि आत्मा, आपकी आसुरी आत्मा। अपने को खुद को पहचानने के लिए जो है पहला दरवाजा आपका नाभि आत्मा है। उसके बाद से उस नाभि आत्मा को संतुष्ट करने के बाद आपका दूसरा दरवाजा पड़ेगा आपका हृदय कमल। हाँ, है ना? हृदय कमल आपका दरवाजा है, दूसरा दरवाजा। अब पहला दरवाजा से गुजरेंगे तब आपका दूसरा दरवाजा मिलेगा। अब पहला दरवाजा क्या हुआ कि आप जंगल झाड़ी, पहले ये दरवाजा पर जो शैतान बैठा है इससे पनाह पाने के लिए आप जंगल पकड़ लिए। जंगल पकड़ लिए, वहां जाके आपका मन नियंत्रित हो गया, है कि नहीं? जब मन नियंत्रित हो गया तब भगवान के नाम का सिमरन, उधर से जब नियंत्रित मन हो गया तब वो सिमरन गुरु देता है, तो दूसरे दरवाजे पर दस्तक देता है कि नहीं? अब आपका जो है पहले ही दरवाजा पार करने में आपको 12 साल जंगल में लग गए। उसके बाद से अब क्या हुआ? गुरु के पास आए, कहा कि हाँ अब तुम पवित्र हो गए हो, अब ये लो तुमको भगवान का नाम। अब वो भगवान का नाम तो देखने में नाम है, लेकिन वो गुरु भगवान का एक वजूद आपके सीने में डाल देता है। जब आपके सीने में चला गया तो फिर आपका दूसरा दरवाजा खुल गया। यानी आपके सीने में जब वो भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, राम या अल्लाह डाला, फिर आपकी धड़कने, आपके अंदर जो एक हृदय कमल में एक आत्मा बैठी है, एक देवता बैठा है, वो राम राम बोल उठा। अब आपका दूसरा दरवाजा खुल गया। याद रखिए आप कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं। इसमें पहला दरवाजा तो 12 साल खट के आए जंगल में, है ना? उधर से आए तो आपको चाबी मिला राम नाम का, राम नाम की चाबी मिली, और वो चाबी खोल दिया आपने, दूसरा दरवाजा पार, है कि नहीं? फिर तीसरा दरवाजा है, यानी हृदय कमल को भगवान के नाम के सिमरन में लगा दिया। जब वो बोल उठा, राम राम बोल उठा, आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अंदर राम राम हो रही है कि नहीं? ये आसुरी आत्मा भी राम राम कर रहा है। उसके बाद से और भी इसकी उप आत्माएं लगी हैं, इन उप आत्माओं को भी राम राम में लगाना है। जो जो एक एक अवयव हृदय कमल के बाद से आपका जो है सिरी आत्मा है, खफी आत्मा है, अप्पा आर्केन पावर, वो भी एक सोल है, वो भी भगवान के सिमरन में लगी। ये सब दरवाजे हैं, खुद ही के दरवाजे। हाँ, खुद ही के दरवाजे में आप घुसते जाएंगे, है कि नहीं? आपका आखिरी दरवाजा क्या है? आपका अनामस्तिष्क है। हाँ, इन सारे दरवाजे से होके गुजरेंगे तब ये आपका अनामस्तिष्क पर पहुंचेंगे। ये आखिरी दरवाजा है। यहाँ पर पहुंचने पर ये जो है अनामस्तिष्क जब आपके भगवान के राम सिमरन में, राम राम में लग जाएगी, फिर यहाँ से वो दरवाजा खुलेगा जो खुद ही का बोध कराएगा। जब वहां जाएंगे तब वहां भेद खुलता है कि अहम ब्रह्मास्मि। जिसको ढूंढा गली गली वो मेरे पिछवाड़े मिली। एक कहानी जो कहते हैं ना, इतना दुनिया मंदिर मस्जिद क्या क्या ढूंढे और वो मिला तो कहाँ मिला? यहाँ पर मिला। ये निकला, ये गया सामने खड़ा हुआ, है ना? तब वो जब सामने खड़ा हुआ तब कहा कि अब तू, जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है ना? किसी शायर ने कहा एक ऐसी में मंजिल है राहे तलब में, जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है। वो वहां जाता है तब कहता अहम ब्रह्मास्मि। अब अहम ब्रह्मास्मि ये जो है हमारा जो है ब्रह्म वाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि ये ब्रह्म वाक्य है। इस ब्रह्म वाक्य को सीधे सीधे लोग जो है, सीधे लोग अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब लोग समझ नहीं पाते अहम ब्रह्मास्मि है कहाँ। अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचने के लिए 7 दरवाजे को पार करिए। अब इस दौर में सरकार गौरशाही आ गए। अब तुमको 12 साल अपने नफ्स को पवित्र करने के लिए, अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए बाहर नहीं जाना है।
अब ये डायरेक्ट वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपके दिल में लगा रहे हैं, वो राम राम डाल दिए, राम राम चालू, सारे दरवाजे फटाफट फटाफट राम 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 में लग जाएंगे और इतना जल्दी आनन फानन में आपका 7वां दरवाजा तक पहुंचा देंगे। ये करेंगे कल की अवतार। आनन फानन में जिसको जिंदगी लग जाती थी वहां तक पहुंचने में, अनामस्तिष्क तक पहुंचने में, सरकार गौहरशाही काल की अवतार एक नजर में आपके पहले दरवाजा तोड़ के 7वें दरवाजे तक पहुंचा रहे हैं। पहले दरवाजा तोड़ने में 12 साल जो जंगल में लग जाते थे, सरकार गौहरशाही भगवान काल की अवतार की एक नजर से आम इंसानियत चाहे किसी भी दीन और धर्म का हो, रब की उस अपने 7वें दरवाजे तक पहुंच के रब का दर्शन करता है और वहां स्वयं की साक्षात्कार होती है। ये आसान तरीन इस कलयुग के लिए था जब सारे विधि विधान फेल। अब कोई जंगल झाड़ी में जाना नहीं चाहता, न कोई जा पाएगा। अब इतना आरामदेह और इतना जो है अय्याश जो है विलासिता की जिंदगी जब हो जाए, इस स्थिति में आम इस गुनहगार को पकड़कर चोटी से और ईश्वर तक पहुंचाने का काम सिर्फ भगवान काल की अवतार सरकार गौहरशाही कर सकते हैं, कर रहे हैं और करके रहेंगे। यही है काल की अवतार की उपलब्धि। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहरशाही।